मनीष कश्यप लोकसभा चुनाव जीत जाते हैं तो फिर वह किस पार्टी में शामिल होंगे? क्योंकि आप भी जानते हैं कि मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ करके मनीष कश्यप जीत हासिल करते हैं और उस क्षेत्र में सांसद बनते हैं। तो फिर सांसद बनने के बाद मनीष कश्यप किस पार्टी के साथ जाएंगे? वह किस पार्टी में मिल करके अपनी राजकाज चलाएंगे? आज के इस वीडियो में ऐसे मुद्दा पर चर्चा करेंगे कि आखिर मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव जीत जाते हैं और अपने क्षेत्र में सांसद बन जाते हैं, तो फिर अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए वह किस पार्टी के साथ हाथ मिलाएंगे और किस पार्टी में वह शामिल होंगे। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर मनीष कश्यप जीत पाएंगे या नहीं। देखिए, मनीष कश्यप पश्चिमी चंपारण से चुनाव लड़ने का अनाउंसमेंट कर चुके हैं और पश्चिमी चंपारण से वह प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि पश्चिमी चंपारण में मनीष कश्यप को दूध से नहलाया गया। मनीष कश्यप जब प्रचार प्रसार के लिए निकले तो मनीष कश्यप को दूध से नहलाया गया और मनीष कश्यप का भारी अच्छी खासी पब्लिसिटी के साथ स्वागत की गई। इस बात से तो स्पष्ट हो गया कि मनीष कश्यप को उस क्षेत्र में अच्छे खासे लोगों के बीच पकड़ बनी हुई है और मनीष कश्यप को लोग अच्छे खासे तरीके से पसंद करते हैं। उस क्षेत्र में डॉक्टर संजय जायसवाल जो कि कई साल से लगातार सांसद हैं, उनसे ज़्यादा मनीष कश्यप को लोग पसंद करते हैं। अब इसकी वजह क्या हो सकती है? क्योंकि आप भी जानते हैं कि बीजेपी जिस भी क्षेत्र में है, उस क्षेत्र का विकास बेहतरीन तरीके से हुआ है। बीजेपी ने किसी भी तरीके से कोई खरोच, कोई खोट नहीं छोड़ी है विकास करने में। लेकिन फिर भी पश्चिमी चंपारण में ऐसी कौन सी कमी बीजेपी के नेता की ओर से रह गई जिसको लेकर के मनीष कश्यप को उस क्षेत्र की जनता सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। देखिए, मनीष कश्यप डुमरी महलवा के रहने वाले हैं और मनीष कश्यप उस वक्त से विकास की प्रक्रिया को शुरू कर रखे हैं जब से मनीष कश्यप ने पत्रकारिता जगत में कदम रखा। मनीष कश्यप जगह जगह जाकर के लोगों की मदद करते थे, लोगों के बीच जो है पैसे डोनेट करते थे, लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी और जहाँ तक सक्षम थे वहाँ तक वह उनकी मदद करते थे। उस वक्त से मनीष कश्यप की पब्लिसिटी बढ़ी, लेकिन डॉक्टर संजय जायसवाल जो कि पश्चिमी चंपारण के सांसद हैं और कई साल से वह जीत हासिल कर रहे हैं, उन्होंने उस क्षेत्र में वैसा विकास नहीं किया जैसे विकास के उस क्षेत्र के लोगों की ज़रूरत थी। सबसे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है और बाढ़ से निजात पाने के लिए, बाढ़ से राहत के लिए उस क्षेत्र के लोगों को आज तक किसी भी प्रकार से कोई राहत नहीं मिली और जिसको लेकर के उस क्षेत्र के तमाम जनता परेशान है। लेकिन मनीष कश्यप जब से पत्रकारिता जगत में आए और जब से वह घूमना शुरू किए गांव-गांव, शहर-शहर, गली-गली, उस वक्त से मनीष कश्यप ने उस क्षेत्र में बाढ़ से निजात पाने के लिए कई तरह की योजनाएं, कई तरह के कार्य किए और जिसके बाद जनता को लगा कि अगर यह नेता बन जाता है तो शायद इस क्षेत्र का विकास इससे बेहतर कोई नहीं कर सकता है। और इसीलिए मनीष कश्यप को उस क्षेत्र से चुनाव लड़ने का प्रेशर किया गया और मनीष कश्यप उस क्षेत्र से अब चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी निर्दलीय। अब बात करें कि मनीष कश्यप उस क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं तो जीतने की, तो देखिए मनीष कश्यप उस क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और जिस प्रकार से नायक फिल्म की तरह आपने देखा मनीष कश्यप को जनता का सपोर्ट मिल रहा है, जिस प्रकार से जनता ने नायक फिल्म के हीरो को जिस प्रकार से दूध से नहलाया था उस प्रकार से मनीष कश्यप को नहला रहा है, तो एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि मनीष कश्यप उस क्षेत्र में जीत हासिल कर चुके हैं। मनीष कश्यप उस क्षेत्र में जीत हासिल कर चुके हैं। अब प्रश्न ये है कि क्या मनीष कश्यप जीतने के बाद किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे? तो दोस्तों आपको बता दें कि मनीष कश्यप उस क्षेत्र में जीतते हैं तो वो आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के साथ कभी जा नहीं सकते हैं। मनीष कश्यप ने कभी भी बीजेपी का विरोध नहीं किया है। मनीष कश्यप ने बीजेपी के नेता का विरोध जरूर किया है, लेकिन कभी भी मनीष कश्यप ने बीजेपी का विरोध नहीं किया है। इसका मतलब साफ है कि मनीष कश्यप बीजेपी को ज्वाइन करेंगे और बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार चलाएंगे, बीजेपी के साथ मिलकर के वो अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। क्योंकि मनीष कश्यप ने डॉक्टर संजय जायसवाल का विरोध किया, डॉक्टर संजय जायसवाल के कार्य का विरोध किया, लेकिन मनीष कश्यप ने कभी भी बीजेपी के किसी काम पर किसी भी तरीके से लालछन लगाने का काम नहीं किया। क्योंकि मनीष कश्यप भली भांति जानते हैं कि बीजेपी ने जितना विकास क्षेत्र में किया है, देश के अंदर विकास किया है, उतना विकास शायद किसी नेता ने आज तक नहीं किया था। इसलिए मनीष कश्यप किसी भी तरीके से बीजेपी का विरोध नहीं करते हैं।
और इससे स्पष्ट है कि मनीष कश्यप जीतने के बाद बीजेपी के साथ जाएंगे और बीजेपी के साथ मिल करके अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। फिलहाल आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप जीतने के बाद बीजेपी के साथ जाकर के उस क्षेत्र का विकास करने में बीजेपी के साथ सक्षम हो पाएंगे या नहीं, या फिर मनीष कश्यप को किसी अन्य पार्टी के साथ जानी चाहिए बीजेपी को छोड़ करके? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।